हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस काफ़ी दिनों से नहीं आई है और आई नो हम लोग हीलिंग सीरीज़ कर रहे हैं, पर आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हीलिंग सीरीज़ में नहीं है, पर आई थिंक इसका टाइम आ गया है और अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ एलियंस के अस्तित्व के बारे में और प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में। हम अक्सर ये कल्पना करते रहते हैं कि क्या बाहर भी जीवन है। अब जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो इस जर्नी में है, जो ऑलरेडी स्टार सीड है, उन्हें इस बात का ज्ञान है क्योंकि वो खुद ही एक अदर स्टार सिस्टम से आए हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि अदर देन अर्थ पूरी की पूरी दुनिया बहुत अलग है और एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है। लेकिन अभी भी कॉमन लोगों के बीच में यही अवधारणा बनी हुई है कि पृथ्वी पे जीवन है और कहीं जीवन नहीं है, और जीवन खोजने की कोशिश चलती है, कभी चांद पे, कभी मंगल ग्रह पे, कभी कहीं, कभी किसी स्टार को बताया जाता है कि वो जीवन के लिए अनुकूल है। इस तरह से हमें एक तरह के भ्रम में रखा जाता है कि धरती के अलावा कहीं और जीवन जीने लायक स्थिति है ही नहीं। हम में से काफ़ी लोग यूएफओ के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि क्या सच में यूएफओ होते हैं, क्या सच में उड़न तस्तरी होती है, क्या सच में वो धरती पे आते हैं, क्या सच में इस तरह के एलियंस अलग बीइंग्स होते हैं जो फिजिकल हों पर हमसे अलग दिखें। स्टार सीड अगर कोई है तो उसकी सोल ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में आई है, पर हम अक्सर ये सोचते हैं क्या फिजिकल फॉर्म में कोई एलियन हो सकता है जो कभी पृथ्वी पे आया हो, पृथ्वी पे रहा हो या पृथ्वी पे रह रहा हो। लेकिन हम सबको इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता और हमारी साइंस के पास इसका अभी एक ही जवाब है कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं और धरती के अलावा कहीं और कोई जीवन नहीं है। और ये जो अवधारणा है कि दूसरे बीइंग्स हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे मिलने अर्थ पे कभी आए थे या आए होंगे या आते हैं या आएंगे, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि साइंस कहता है कि अभी तक कोई भी सबूत नहीं है किसी एलियन के अस्तित्व में आने का। पूरी तरह से इस चीज़ को साइंस के द्वारा नकार दिया गया है। अगर कुछ लोग यूएफओस देखते भी हैं तो साइंस की तरफ से कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि उन्हें मति भ्रम हुआ होगा या फिर उन्होंने कोई वेदर बैलून देखा होगा। तो अक्सर यूएफओ को देखने की घटनाएं भी सामने आती रहती है। कुछ एलियन एब्डक्शन के, जिसमें एलियन ने कुछ लोगों का अपहरण किया, ऐसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं जिस पे लोग अक्सर बोलते रहे हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में भेड़ चाल को ही प्राथमिकता दी जाती है, तो अगर 100 लोग झूठ बोल रहे होंगे और एक उसमें से अलग बातें कर रहा होगा तो जो 100 लोग होंगे उनकी बात मानी जाएगी, जो एक बोल रहा होगा उसको अक्सर पागल करार दे दिया जाता है। यूएफओ को देखना बहुत असामान्य घटना नहीं है, पर ऐसा दिखाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे देखा तो या तो वो बता ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि लोग उस पे विश्वास नहीं करेंगे, उस पे अविश्वास जताएंगे, और अगर वो बताता भी है तो उसे झूठा या पागल कह के उस चीज़ को दबा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब बढ़ने लगी हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य अब इंटरनेट की वजह से जब सामने आने लगे हैं, तब भी इन सारी बातों पे पर्दा डाला जा रहा है, इन सारी बातों को छुपाया जा रहा है, ताकि जो
अधिकांश लोग हैं वो इस पे ही यकीन करें कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, ये सत्य नहीं है, कोई एलियन नहीं होता, हम धरती पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मर जाते हैं और बस कुछ लोग मानते हैं कि मर के हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और कुछ ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम एक जेल में कैद हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, हम उसके पार देख ही नहीं पाते। पर अभी हाल में कुछ अलग हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक मम्मी है जो एक एलियन की है और इस एलियन को एक म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया गया है मैक्सिको में ऑन 13 सितंबर को। जिस भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्प्ले किया है उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से पुरानी एक मम्मी है और ये एक जीव की है और उन्होंने इस बात को एलियन के होने के सबूत के तौर पे रखा है। अब देखने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी न्यूज़, लेकिन आप देखो कि आप क्यों कितने न्यूज़ चैनल्स ने ये न्यूज़ कवर की। क्या ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी कि जिसमें एलियन के होने का सबूत दिखाया जा रहा है, प्रूफ दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको न्यूज़ चैनल्स ने कवर नहीं किया। क्या अभी भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरह मीडिया, किस तरह ये जो सोशल मीडिया है प्लस मीडिया, अखबार, हर चीज़ सिर्फ हमें मैनिपुलेट करती है और अगर हम सच देखने की हल्की सी भी कोशिश करते हैं तो उस सच को वहीं दबाया जाता है। इतनी बड़ी न्यूज़ को उन्होंने बड़ा बनने ही नहीं दिया, इसे इस तरह से दबाया गया है जिससे ये कम से कम लोगों तक पहुँचे और अगर किसी तक ये पहुँचे भी तो वो लोग यही सोचे कि अरे अगर इतनी बड़ी न्यूज़ थी तो इस बात पे कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी इस न्यूज़ को दबाया गया है ताकि हम लोगों को ये सच ना पता चले, क्योंकि अगर ये सच हमें पता चलेगा तो हम सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना तो मना है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है, वो लोग जो इस दुनिया को चला रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है, वो अभी जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी इन्होंने ये डिस्प्ले किया है, जब से ये एलियन मम्मी तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट इसको झूठ साबित करने पे लगे हुए हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, पर आगे ये होने वाला है कि धीरे धीरे एलियन के होने के और भी सबूत हमारे सामने रखे जाएंगे। लेकिन ये जो सबूत हमारे सामने रखे जाएंगे ये लाइट बीइंग्स का काम नहीं है कि आपको सच्चाई दिखाई जा रही है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। धीरे धीरे लोगों को ये बताया जाएगा कि हाँ एलियन लाइफ है, हाँ ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, धरती के बाहर भी दुनिया है और एलियंस का जो एक डर है वो हमारे मन में बिठाया जाएगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस में किसी भी चीज़ का बीज ना पड़े तब तक वो चीज़ हमारे रियलिटी में नहीं आ सकती है। तो अब ये बीज डालने की कोशिश चल रही है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर ये बीज डाला जाएगा कि जो एलियंस हैं वो खतरनाक हैं, उनको ऐसे बीइंग्स के रूप में दिखाया जाएगा जो धरती पे आके या तो कब्जा करना चाहते हैं या आपको मार देना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी बहुत समय से हो चुकी है। आप मूवीज़ देखो, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ जो ज़्यादातर दुनिया में लोग देखते हैं उसमें हमेशा ईटीज़ को, हमेशा अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी को, दूसरे ग्रह के प्राणी को निगेटिव रूप में ही दिखाया है कि उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो धरती को बर्बाद करना है। आप ऐसी मूवीज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें हमेशा उनको एक विलेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है, विलेन की तरह दिखाया गया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए किया गया? जी नहीं, ये किया गया है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस बीज को डाला जा सके जिससे आप ये मानने पे मजबूर हो जाएं कि जो एलियंस हैं, जो ईटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं विलेन के किरदार में हैं, वो बुरे हैं, वो गंदे हैं और वो कहीं ना कहीं धरती और मानवता के लिए खतरा है। ये चीज़ आपके दिमाग में अब डाली जा चुकी है।
अब धीरे धीरे आपको इस चीज़ के सबूत दिखाए जाएंगे कि हाँ ठीक है एलियन है। अभी तक सरकार मना कर रही है, लेकिन अब ये मैक्सिको में जब से ये मम्मी का डिस्प्ले हुआ है उसके बाद आप देखना धीरे धीरे सरकार, धीरे धीरे ये जो पावरफुल लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, ये रेप्टिलियंस जो खुद एक ईटी हैं और निगेटिव बीइंग्स हैं, ये अब बोलेंगे कि हाँ एलियंस होते हैं, इसके सबूत रखे जाएंगे और आपके अंदर, हमारे अंदर ये डर फैलाया जाएगा कि जो एलियंस हैं वो धरती मानवता के लिए खतरा है और हमें उनसे बच के रहना है, हमें अपने आप को सेव करना है। और ये हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आपकी गवर्नमेंट अब ये दिखाने जा रही है कि अब जो अंतरिक्ष है उससे हमला होगा। अब जो ये एलियन है वो हमारे ऊपर हमला करेंगे ताकि हम लोग मजबूर हो करके एक ही गवर्नमेंट के अंडर आ जाएं, पूरी दुनिया एक गवर्नमेंट के अंदर आ जाए और इनका एजेंडा जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का वो फुलफिल हो जाए। और ये सब ये पता है कैसे करने वाले हैं, यहीं पे काम आएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है जिससे ये आपको फेक एलियन इनकाउंटर दिखाएंगे, फेक हमला दिखाएंगे। लेकिन जैसे 3D में आप देखते हो ना, जैसे मूवीज़ में देखते हो, तो आपको तो पता है वो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको वो ऐसा दिखेगा जैसे कि वो सच में हो रहा है। आपको इतना डर में रखा जाएगा, डर इतने हद तक फैला दिया जाएगा कि आप ये सोचोगे कि जो गवर्नमेंट है, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, वो आपकी मदद कर रहा है, वो आपको बचा रहा है और आप अनफॉर्चुनेटली उनके जाल में फंस जाओगे, उनको सरेंडर कर दोगे और उनको अपना जो कंट्रोल है वो दे दोगे। अभी तक हमारे अंदर उन्होंने बहुत सारे इम्प्लांट्स डाले हैं, चिप डाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिवाइन से कनेक्टेड रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उनके ट्रैप को तोड़ा है, उस चिप को, इन इम्प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया है, अपने आप को असेंड किया है। लेकिन अगर ये वन वर्ल्ड ऑर्डर आ गया तो कोई कभी भी असेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ इंतजाम कर दें, ये ऐसी चिप लगा दें, ये ऐसे अंग हमारे अंदर लगा दें कि वो इंसान रहे ही नहीं, वो एक रोबोट बनाना चाहते हैं हमें, हमारे अंदर से सारे इमोशंस को निकाल देना चाहते हैं। प्लीज़ आप एक बार ध्यान से सोचो, देखो कि कहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हो रहा है। अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, प्लीज़ अपने अंदर जाओ। ये मैनिपुलेशन बहुत पहले से शुरू हो चुका है और अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब आप देखना कि जब एलियन अटैक होगा, वो फेक एलियन अटैक होगा, वो एक ड्रामा होगा हम सबको परेशान करने के लिए, हम सबको इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए, और यही इनका एजेंडा है। ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से जाना जाता है। इनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें इस दौरान क्या करना है कि हम इनके इस एजेंडा से बच सके, हमें अपने असेंशन को फास्ट करना होगा। अब वो वक्त आ गया है जहां हम सबको इस सच का पता होना चाहिए, जहां हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना है अपने लिए और अपने आप को रोबोट बनने से बचाना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात पे यकीन ना हो रहा हो कि ये एक एजेंडा का हिस्सा है और एक फेक एलियन अटैक भी पॉसिबल है, लेकिन प्लीज़ इनके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब इनका सच धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, ये तो बस शुरुआत है। तो आपको धरती के असेंशन के लिए अब सजग रहना है, अब हमें एकजुट होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, वो हमारी सोल के साथ खेलना चाहते हैं, पर हम अपनी सोल को नहीं खो सकते। अगर हमने अपनी सोल को खो दिया तो हम इस ट्रैप को, हम इस जेल को कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। हमें इस बात को याद रखना है कि ये धरती एक जेल है जिसमें हम कैद हैं और हमें इसको तोड़ना है। हमें अपने
सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज़ें इम्प्लांट नहीं करनी है और हमें इनके एजेंडा को पूरी तरह से फ्लॉप करना ही है। आगे भी मैं इस बारे में ही वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि अभी समय और चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, ये परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब हमें अपने ऊपर बहुत तेज़ी से काम करना होगा और अब हमें इनका सच भी जानना होगा। अब वो समय आ चुका है जब सारा सच सब कुछ सबके सामने हो। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ या आपके सवाल का जवाब दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।